हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका Edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम देखने वाले हैं संख्याओं के वर्ग और घन से संबंधित क्वेश्चंस, जो कि सिटी पुलिस और होम गार्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, संख्याओं के वर्ग और घन से संबंधित क्वेश्चंस, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 है तो एक्स का मान हो सकता है। देखिए, एक्स का स्क्वायर दिया है 625, तो एक्स का मान क्या है? तो एक्स का मान क्या है? ये किसका स्क्वायर है? तो ये स्क्वायर है 25 या फिर -25 का। ये तो याद रहता ही है ना, कई लोगों को याद ही होगा। लेकिन फिर भी अगर जैसे पता नहीं है तो कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर नंबर बड़ा है तब कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये इस तरह से कुछ लेते हैं 625। अब ना वंश साइड से यानी इकाई साइड से ना दो दो का जोड़ा बनाते हैं। ये एक जोड़ा बना, इसके लिए जोड़ा नहीं है तो ये अकेला रहेगा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना रहता है जिसको हमने 3 जगह पे लेना होता है। कौन कौन से 3 जगह पे? एक यहाँ और एक नीचे में। तो अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 दूनी 4, 3 लेता हूँ तो 3 तिया 9, यानी 6 से बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हमें ऐसा लेना है कि 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो जोड़ा बना है ना, ये वाला और ये वाला। तो अभी अकेला 6 है, तो यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ, तो ये 2 यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी 2 लेना है और यहाँ पे भी 2 लेना है। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। यहाँ पे 4 को लिखोगे, यहाँ पे इसको जोड़ोगे और यहाँ पे घटाओगे, ये रूल है। अब जैसे इसको हम जोड़ेंगे तो 2 दूनी ये हो गया 4, और यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 में से 4 गया 2, और ये 25। ये जोड़ा बनाया है इसलिए क्योंकि इसको एक साथ उतारते हैं, एक साथ लिखते हैं। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे अब ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा और नीचे में भी रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ तो ये 5 होगा, यहाँ पे भी 5 लेना रहेगा, और नंबर अगर आगे बढ़ता है तो यहाँ पे भी लिखना रहता है, ठीक है। तो 5 पंचे 25 का 5 हासिल है 2, 5 चौके 20, 20 2 22। ये खत्म हो गया, यहीं पे कट गया ना, तो इधर जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर और प्रोसेस रहता तो जोड़ते। अब ये पूरा हो गया, आया कितना? 25। तो 25 का ये स्क्वायर है। 25 या -25 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि स्क्वायर है। क्योंकि माइनस में अगर कोई नंबर है ना, तो -25 इंटू -25 करो, चाहे 25 इंटू 25 करो, क्योंकि माइनस माइनस भी तो प्लस हो ही जाएगा ना। इसलिए 25 भी हो सकता है, -25 भी हो सकता है, उसका वैल्यू 625 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है? पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, बताइए कौन सा है? तो इसमें ना 2 आंसर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 64, 64 देखिए, 4 का ये घन है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 8 का स्क्वायर है 8 8 64। वैसे ही हम इसकी बात करें 729 की, तो 729 किसका घन है? 9 × 81, और 81 का गुणा 3 से करोगे तो 729 आता है, ठीक है। और ये वर्ग किसका है? तो 27 का गुणा 27 से करोगे तो वही आएगा, है ना। तो इसलिए ये दोनों आंसर सही है, ए और बी। 36 तो 6 का स्क्वायर है, 6 छक्के 36, और ये तो किसी का स्क्वायर या घन नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 83 का घन दिया हुआ है, सॉरी 81 का घन दिया है और 27 का स्क्वायर दिया है, और इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू। तो हम 81 को ऐसे लिख सकते हैं, 81 गुणा 81 गुणा 81, है ना। और 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 27 का स्क्वायर मतलब 27 गुणा 27। अब कटाते हैं, 9 तिया 27, 9 निया 81, है ना। वैसे ही 27 9 तिया 27 और 9 निया 9 निया हो गया आपका 81, ठीक है। अब ये 3 एकम 3 तिया, ये 3 और ये 3 कट गया। अब कितना बचा? 9 गुणा 81 बचा, तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72,
कितना आया 729, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रैक्टिस आपको करना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये एकदम आपको 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना उसमें कम से कम 1 मिनट का ही लगभग रहता है समय एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो 1 मिनट में आराम से हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, किस संख्या का वर्ग और घन दोनों सम संख्या होते हैं? ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग और घन दोनों सम संख्या होते हैं? इसका देखोगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 विषम आ जाएगा। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 विषम। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ये आ जाएगा। 7 7 49 और 49 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा? 7 नहीं 63, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना आएगा? विषम आ रहा है ना, 28 और 6 हो जाएगा 34। 7 ने 63, 6 आएगा, 7 चौक 28, 28 और 6 34, हाँ ये आएगा। तो ये दोनों सम होना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो हमें सिर्फ सम देखना है, फट से आप कर लेना है ना, आगे बढ़ना ही नहीं। यदि किसी संख्या का वर्ग इतना है 9801 है तो वह संख्या क्या होगी? तो वर्ग निकालने वाला मैं अभी जस्ट बताया हूं, फिर से आपको बता देता हूं, इसमें और समझने में आसानी मिलेगी। 9801, तो हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक जोड़ा होगा 01 का, इकाई साइड से बनाना है ना, वंश साइड से, और ये एक जोड़ा। अब ऐसी संख्या लेना है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उसको हम 3 जगह पे लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। तो 9 अगर लेते हैं तो 9 नहीं 81, सीधा 81 लेते हैं। 10 तो नहीं लेना, एक ही नंबर वाला लेना है। 8 8 64, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 9 9 और यहाँ पे 9, तो 9 निया कितना हो गया? 81। अब मैंने बताया कि इधर जोड़ना है और इधर घटाना है, तो इधर अगर आप जोड़ोगे तो 9 दूनी 9 9 कितना हो जाएगा? 18। इधर घटाओ, 8 में से 1 गया 7 और 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब इस संख्या को एक साथ लिखते हैं 0 और 1। अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है जो इधर भी लेना है, इधर भी लेना है और नीचे में भी लेना रहता है। तो कौन सी संख्या ले सकते हैं जिसमें एक आए? जैसे 7 लेता हूँ तो 37 7 49, 6 लेता हूँ तो 6 6 36, 5 लेता हूँ तो 5 5 50, 9 अगर मैं लेता हूँ तो 9 नहीं 81, फिर से 9 लेके देखते हैं, 9 यहाँ पे भी 9 और नीचे में भी 9 ले सकते हैं अगर संख्या आगे बढ़ा तो 9 नहीं 81 का 1 हासिल है 8, और उसके बाद 9 का गुणा 8 से भी होगा, 9 8 72, 72 और 8 कितना हो गया? 80, 80 का 0 हासिल है फिर से 8। अब फिर 9 का गुणा किससे होगा? 1 से होगा, तो 9 एकम 9, 9 और 8 कितना होता है? 9 और 8 होता है 17। तो इस तरह से ये कट जाएगा, तो आया कितना? 99, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर लेना है ना उसका तीनों से मल्टीप्लाई हुआ ना, 9 ने 81, फिर 9 8 9 एकम ऐसा, ठीक है। तो आया ना 99, यानी यही है हमारा आंसर। तो ऐसा आप बना सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या का घन विषम संख्या है? कौन सी संख्या जिसका घन विषम संख्या है, बताइए। इसका अगर आप देखोगे तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, 6 छक्के 36 और 6 6 छक्के 36, 6 ही आता है इसका, कितना भी वर्ग घन जितना भी निकालो। 3 का निकालो क्योंकि 3 तिया 9, 9 का गुणा 3 से 9 तिया 27, यही हमारा आंसर है। कौन सी संख्या का घन विषम है? तो 27 विषम है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो यही आंसर हो जाएगा। 4 का करोगे तो 4 चौके 64, 4 चौक 16, 16 चौके 64। वैसे 2 का करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 का घात में 3 प्लस 3 के घात में 3 प्लस 4 के घात में 3, इसका मान निकालना है। तो 2 के घात में 3 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब इसको जोड़ दो, 8 7 15, 15 और 4 19 का 9, हासिल 1 आया। 6 3 6 2 8, 8 1 9, कितना है? 99, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो ऐसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फट से आप बना लोगे।
कुछ कुछ का स्क्वायर और घन याद कर लेना, ठीक है। एक संख्या का वर्ग दिया है 784, तो वह संख्या क्या हो सकती है? फिर से वही रूल, 784, फिर से 2 का जोड़ा बनाना, वही प्रोसेस करना है। 7 है तो 3 लेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लिया, 2 लिया और 2 लिया, 2 दूनी 4, यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ पे घटाना है। अब 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा, और ये 8 और 4 को एक साथ लिखेंगे, ये हो गया 384, और ये 2 2 4 इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब फिर से ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है और यहाँ पे लेना है। तो क्या ले सकते हैं? किसके स्क्वायर में होता है? 4, 4 चौके 16, 8 8 64। यहाँ पे भी ऑप्शन से हेल्प ले सकते हो। 6 लेंगे तो 6 छक्का 36 होगा, 8 लेंगे तो 8 8 64, 4 आ रहा है, हमें 4 चाहिए इधर, तो उसके हिसाब से लेंगे। 9 नहीं 81, 0 तो आएगा नहीं, यानी 8 ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 यानी कि ये 8 ले लिया मैंने, तो 8 8 64 का 4 हंस लिया 6, 8 चौके 32, 32 और 6, 32 और 6 कितना हो गया? 38। तो इस तरह से ये कट जाएगा, आया कितना? 28। तो 28 हमारा आंसर सही है। इधर अगर जैसे और आगे बढ़ता है नंबर तो इसको फिर से ऐड करते हैं ना, तो ऐसा ऐड करके फिर आगे बढ़ सकते थे। यही से खत्म हो गया तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही बना सकते हैं। ऑप्शन को देख के हेल्प लेना है, ऑप्शन देख के फट से बना लेना है। मैं आपको पूरा रूल बता रहा हूँ ना, इसलिए पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। अदरवाइज जैसे एग्जाम में आया तो फटाफट इसको बना सकते हैं। हाँ, ये आएगा 2 और 8, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 512 किस संख्या का घन है? अब घन निकालना है, तो 512 किस संख्या का घन? तो ऑप्शन लो, ऑप्शन 8 8 8 कितना होता है? 64, 64 का गुणा फिर से 8 से करो, 8 चौके 32, 2 आ रहा है ना, मतलब यही आएगा। आज से 3, 8 छक्के 48, 48 और 3 51, यही आ गया आंसर, यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको जैसे पता नहीं है तो ऐसे ही करके देखिए, 6 छक्का 36, 36 गुणा 6 से, मतलब 6 वाला ही आता है। 9 ने 81 है ना, ये जैसे होता है 81 गुणा 9, 9 एकम 9, 9 आता है लास्ट में, तो लास्ट नंबर देखना है। यहाँ पे 2 आया ना, उसी को देखना है। 7 का करोगे तो 7 गुणा 7 करो, 7 7 49, 49 गुणा 7, तो 7 गुणा 9 से करो, 9 7 63, लास्ट में 3 आ रहा है, मतलब नहीं आएगा। तो एक ही नंबर को लेके भी आप ना ऐसे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 80 और x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो x का मान क्या है? तो देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर है और x का क्यूब, ऑप्शन लेना है। पहले 3 को लेकर के देखिए, 3 का अगर हम लेते हैं 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 तिया कितना होता है? 27, इसका क्यूब 27 होता है, तो नहीं आएगा। 4 लेकर के देखते हैं, 4 चौके 16 और इसमें एक क्यूब है, मतलब 4 चौक 16, 16 चौके 64, 8 करके देखिए, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 1 7, 7 1 8, यानी कि 80 इसी में आया, यानी यही हमारा आंसर है। तो ऐसे भी फट से आप बना सकते हो। 6 का भी अगर देखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 छक्का 36 और 36 छक्का मतलब लंबा चला जाएगा 200 से प्लस, ठीक है। 2 का तो बहुत छोटा हो जाएगा। सो इन दिस वे दोस्तों आप ना चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको इंटरेस्ट के साथ बनाइए, बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार। ये जितने बार बनाओगे ना, बिना देखे, एक बार देख के, बिना देखे, वीडियो को पॉज करके आप ना क्वेश्चन को बनाइए। एक बार देखिए वीडियो को, फिर सेकंड टाइम में खुद से बनाइए और कोशिश करिए एकदम स्पीड से बनाने की। कुछ ही सेकंड लगना चाहिए, 10-15 सेकंड, है ना, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एंड कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहना, कीप प्रैक्टिसिंग विथ इंटरेस्ट। सो दोस्तों आप, आई होप कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस है, इसके रूल रेगुलेशंस है, वो अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।